हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे और ज़ोहर और असर की नमाज़ें इकट्ठी अदा करेंगे। सूरज ढलने पर हुजाज कराम अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ने के बाद रात खुले आसमान तले गुजारेंगे और कंकरियाँ जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को फजर के बाद हुजाज रमी जमरात के लिए मिना जाएंगे। रमी के बाद आज़मीन हज कुर्बानी करेंगे, हल कराएंगे और अहराम खोल देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने 19 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। इत्तलाक 20 से होगा। पाकिस्तान, ईरान, यमन, लीबिया, सोमालिया, सूडान, कॉन्गो, जबकि बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, टोगो, तुर्कमानिस्तान और वेनेजुएला पर जुज़वी पाबंदियों का सामना। जुज़वी पाबंदियों वाले मुल्कों के मुसाफिरों की सख्त जांच पड़ताल की जाएगी। काउंसिल में गजा में मुकम्मल जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदा कहती हैं इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज़ कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा ना बनने देना इसराइल का हक है। अमरीकी मुखालिफत किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। करारदाद सलामती काउंसिल के 10 मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक ने करारदाद की हिमायत की। गजा पर करारदाद वीटो होना सलामती काउंसिल का गैर मौसर होना साबित करता है। करारदाद मुस्तरद होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, गजा में 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जंगबंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। इसराइल गजा में आलमी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। ज़मीन पर गजा का हाल जहन्नम से ज़्यादा बुरा है। 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका। डोनाल्ड ट्रंप अमन की प्याम्बर हैं। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार दिल से सराहते हैं। सदर ट्रंप दुनिया में मौशी इस्तेहकाम और अमन के ख्वाहां हैं। सीज़ फायर हो गया, दुआ करते हैं तवील मुद्दत तक रहे। चाहते हैं सीज़ फायर से अमन और तिजारत की राहें खुलें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सिफारत खाने में तकरीब से खिताब। कहा, भारत पहलगाम वाक़े पर दुनिया को कोई ठोस सबूत ना दे सका। आलमी सतह पर तहकीकात की पेशकश पर जाहिरियत से जवाब दिया गया। हमने सिर्फ अपने दिफा में 6 भारतीय तैयारे गिराए। इस वक्त अमरीकी दोस्तों ने कहा कि अब सीज़ फायर होना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि हम सब अमन चाहते हैं। दोस्त और अरब मुल्कों ने भी बेहतरीन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस से आए वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मेहमान वफ्द को भारतीय जाहिरियत से आगाह किया। बेलारूसी वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपने सदर की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान से ताल्लुकात बरकरार रखना अमरीका के लिए इंतहाई अहम करार। भारत से हालिया कशीदगी ने पाकिस्तान की अहमियत उजागर की। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान तनाज़ात किसी के मफाद में नहीं। अमरीका के पॉलिसी साज इदारे हेडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट तजवीज़ दी कि इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं। वक्त आ गया है वाशिंगटन और इस्लामाबाद बाहमी दिलचस्पी के उमूर में अमली शराकत दारी की बुनियाद रखें। हेडसन इंस्टीट्यूट ने तजवीज़ दी मुस्तहकम जनूबी एशिया के लिए मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़रूरत है। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे करने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान पर असर व रसूख के ज़राए तलाश करना दानिशमंदी होगी। पाकिस्तान चीन के साथ भी गहरे ताल्लुकात का ख्वाहां है। पाकिस्तान का सिफारती वक्त बिलावल भुट्टो की क़यादत में अमरीका में सरगर्म। बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में अमरीकन फॉर टैक्स रिफॉर्म्स के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, जंगबंदी में किरदार पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। ये ऐसा तनाज़ा था जो पाकिस्तान ने शुरू किया, ना ही ख्वाहिश की। अमन चाहते हैं क्योंकि अमन तिजारत बढ़ाएगा और तनाज़ात कम करेगा। तकरीब की सदारत मारूफ अमरीकी शख्सियत ने की। ट्रंप ने मोदी को कारोबार की धमकी देकर जंगबंदी कराई। मोदी का जवाब अगर किसी ने सुना हो तो बताएं। ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के मोदी पर तंज के बाद जारी। पोनकेरा ने मोदी को बुज़दिल भी करार दे दिया। कहा, मोदी जी 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रहे थे। जब फिल्म बनकर आई तो वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। राहुल गांधी भी मोदी को नरेंद्र सरेंडर का लक़ब दे चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म के साथ आला सतह वफ़द भी सऊदी अरब जाएगा। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने बताया, मुलाकात में बाहमी ताउन, तिजारत, सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। इलाकाई अमन और सलामती के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म हालिया पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार पर इजहार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी ताल्लुकात का मज़हर है।
पाकिस्तान की फतह पर उम्मत मुस्लिमा खुश, भारत में मातम है। भारतीय बालादस्ती के दावे हवा में उड़ गए। भारतीय बयानिया दफन, हमारा बयानिया सराहा जा रहा है। पाकिस्तान ने 3 नहीं 4 राफेल गिराए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया चीन ने पाकिस्तान की दरखास्त पर सी पैक को काबुल तक वसी देने पर रजामंदी जाहिर की है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं भारत की दहशतगर्दी की पॉलिसी नहीं चलेगी। अफवाज पाकिस्तान मुल्क से हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। मोदी अपनी तकरीरों में बलूचिस्तान का जिक्र करता है। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फितना हिंदुस्तान का खात्मा होगा, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। भारत से जंग का खतरा अब भी बरकरार है। कंट्रोल लाइन को अब सीज फायर लाइन समझा जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। मसला कश्मीर दुनिया भर में उजागर, शिमला मुआहिदा फारिग हो गया। हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। खित्ते के ममालिक का दबाव है, अमन रहना चाहिए। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को बड़ा धचका। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का आलमी सतह पर एतराफ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर किया गया। कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुताल्लिक कमेटी की सदारत भी करेगा। कमेटी तालिबान के असासे मुंजमद, सफरी पाबंदियां, हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफन हो गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। ज़राए का कहना है इजलास में आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ मंजूर की गई। बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती, 120 के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास ने मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और अहदाफ की मंजूरी दी। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सेक्टर और हाउसिंग शोबे को तरजीह दी जाएगी। इजलास में वफाक के नुमाइंदों समेत 4 वज़राए आला शरीक हुए। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में वज़ीर आज़म से सिंध के शिकवे। वज़ीर आज़म ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध का तरक्याती बजट 47 अरब से बढ़ाकर 65 अरब रुपए कर दिया। अरकान कौमी असम्बली का तरक्याती बजट 50 अरब रुपए से बढ़ाकर 70 अरब रुपए होगा। वज़ीर आला पंजाब की दरामदी प्रैक्टिस पर ड्यूटी में रिलीफ की तजवीज़ नहीं मानी गई। वज़ीर आज़म की सूबों को ज़राई पैदावार बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ था ज़राई इनकम टैक्स लगने से ज़राअत की पैदावार मज़ीद कम होगी। मली जेल सिस्टम के कारिंदे राशिद चिंगारी की गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी का जेल का दौरा। कांस्टेबल राशिद के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया। राशिद चिंगारी जेल से फरार हो चुका। वज़ीर जेल ने कहा मुझसे झूठ बोला गया कि मलीर जेल में CCTV लगे हैं। CCTV कैमरे होते तो वाक़े की तह तक पहुंचने में देर नहीं लगती। इंक्वायरी शफाफ होगी, किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। मलीर जेल कराची से फरार होने वाले मजीद 12 कैदी गिरफ्तार। तादाद 106 हो गई। 110 कैदी अब भी मफरूर। सर्च ऑपरेशन जारी। वाक़े का मुकदमा थाना शाह लतीफ़ टाउन में दर्ज। पुलिस मुकाबले इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दिफात शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी मुंतज़िम अदालत में इब्तदाई रिपोर्ट जमा। जेल हुकाम का कहना है रज़ाकाराना वापसी पर कैदियों से रियायत बरती जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। MQM ने बिजली लोड शेडिंग और टैरिफ में इजाफे का मामला उठाया। शहरी सिंध के नौजवानों के लिए वफाकी इदारों में नौकरियों के मामले पर भी गुफ्तगू। MQM का तरक्याती पैकेज बढ़ाने समेत मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MQM को मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा K4 ग्रीन लाइन और कराची हैदराबाद पैकेज पर काम की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत जारी करती हैं।